लाइफ इज ए गेम, प्ले इट। जिंदगी एक खेल है, जिंदगी एक स्पर्धा है। हारने वाले का भी अपना एक रुतबा होता है। अफसोस तो वो करे जो दौड़ में शामिल ना हो। हारने वाले के केवल और केवल एक कदम वह जीतने वाले से पीछे होता है। वह जीतने वाले के मंजिल से केवल एक कदम पीछे रहता है। बाकी सभी कदमों की यात्रा उसने तय कर ली होती है। हर मनुष्य जिंदगी के हर मोड़ पर जिंदगी भर किसी न किसी तरह की परीक्षा देते रहता है। हम जिंदगी के जिस किसी भी मोड़ पर हैं, जन्म से लेकर मृत्युशैया तक हमें प्रत्येक कदम में परीक्षा का सामना करना पड़ता है। परीक्षा केवल स्कूल, विद्यालय व स्पर्धा क्षेत्र, व्यावसायिक नौकरी तक ही सीमित नहीं है। हमारा पूरा जीवन ही परीक्षा का परिणाम और इस परिणामों के ऊपर हमारे पूर्व जन्मों के जन्म जन्मांतरों के परीक्षा के परिणामों का परिणाम रिजल्ट छुपा हुआ है। इस भागम भाग जीवन में हम किसी न किसी भी रास्ते में होंगे, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर होंगे, जिस किसी भी सीढ़ी पर खड़े हैं, तो आपको अपने आत्म परीक्षण सेल्फ एनालिसिस करने की आवश्यकता है। हम जिंदगी के जिस दौड़ में शामिल हैं, हम कहाँ हैं, हमारी मंजिल कहाँ है, हमारे आगे कितने स्पर्धक हैं, मैं उनसे कितना कुशल हूं, मेरी उम्र क्या है, इस उम्र में मैं कहां खड़ा हूं और मुझे कहां होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में मैं आज कहां खड़ा हूं। यह दौड़, यह स्पर्धा कब खत्म होगी, मेरे पास कितना समय शेष है, मेरी स्मरण शक्ति कितनी है, मैं कितना प्रबल हूं, ग्रास्पिंग पावर मेरा कितना है, मेरा स्वास्थ्य कैसा है, प्रत्येक दिन मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितनी तैयारी करनी चाहिए, ये सब समीकरण तैयार करना अति आवश्यक है। फिर अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस चार्ट बनाना है। फिर इस सब का जोड़ तोड़ निकाल कर आपको देखना है कि आप कहां खड़े हैं और अब आगे की यात्रा किस चाल, किस गति, किस स्पीड से आपको करनी है। अपना क्रिटिकल एनालिसिस करना अवश्य उसको प्राधान्य दें और ये सब करने के बाद आपको अपना गति, अपनी स्पीड किस तरह रखनी चाहिए, अपने अटेम्प्ट्स क्यों फेल हो रहे हैं, आज तक आप क्यों फेलियर हुए, उसका फेलियर एनालिसिस करना है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर उसके ऊपर चलने से आपको जो पद चाहिए, जो स्थान चाहिए, जो आपकी मंजिल है, वहां आप अवश्य पहुंच पाएंगे। चाहे आपकी मंजिल कोई भी हो। रत्नाकर डाकू इतना पापी था कि उसके मुंह से राम शब्द भी नहीं निकल सकता था। वह इतना अज्ञानी था कि राम शब्द का भी उच्चारण उसके मुंह से नहीं आता था। वह मरा 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 शब्द का उच्चारण करते करते कठिन तप के बाद अपने जीवन की स्पर्धा उत्तीर्ण कर बैठा। परिणाम स्वरूप वाल्मीकि नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। हजारों वर्ष पूर्व उसने अपनी स्मरण शक्ति से वाल्मीकि रामायण की रचना की। उसकी रचना करने के बाद रामायण घटा। त्रेता युग के पहले ही वाल्मीकि रामायण लिखा जा चुका था। अगर हम पॉजिटिव माइंड से आगे गतिशील न रहे तो जिंदगी भर सिर्फ अफसोस करना पड़ेगा और वह अपयश ही हमें मिलेगा। फिर हम दूसरा चांस हमें ये मनुष्य जीवन का मिलना बड़ा मुश्किल है। किंग ब्रूस ने
6 बार लड़ाई हारने के बाद अथक परिश्रम करके 7वें बार वे उन्होंने जीत हासिल कर ली। ये किंग ब्रूस का कंसिस्टेंट एफर्ट्स था जिसके बल पर वे सफलता मंजिल को 7वें ट्राई के बाद पाए। स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है और उन्हें अपने डेली रूटीन में उनका चित्रण करना पड़ता है, उस मार्ग पर चलना पड़ता है। आज इस वीडियो द्वारा मैं आपको इन नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं। आप इन्हें अपने जीवन में जरूर इसका अनुसरण करें। आप चाहे जिंदगी के कोई भी मोड़ पर खड़े हों, इससे आगे आप कोशिश करें तो ये शिस्त, ये आदत अगर आप अपने में लगा लेते हैं तो जिंदगी के इस स्पर्धा के चक्रव्यूह में आपको अवश्य रास्ता मिल जाएगा और आप अपने जीवन के स्पर्धा रूपी चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे। फर्स्ट, एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स। अब जहां भी हैं, जो भी कंडीशन में हैं, फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स। अपनी गलती कहां हुई इसका शोध करना चाहिए और उस पर तुरंत काम करना चाहिए ताकि हमारे पास का शेष समय अधिक बर्बाद न हो सके और हमारा बचा हुआ समय बचे हुए अभ्यास, स्पर्धा परीक्षा, पद, कीर्ति परीक्षा, जिस किसी भी व्यवसाय में या जीवन के किसी भी मोड़ पर आप परीक्षा दे रहे हैं, उसकी तैयारी का नियोजन पूर्ण हो सके। अपने खुद का मेडिकल जांच करें, स्वास्थ्य स्वस्थ रखें ताकि आप गतिशील रहें। गतिशील, अपने को गतिशील बनाए रख सकते हैं। अपना क्रिटिकल एनालिसिस करें, अपने जीवन में किए संकल्प को स्पष्ट रखें, अपने किए हुए अभ्यास का पाठांतर करें, अपनी बुद्धि की परीक्षा लें, अपने बुद्धि आईक्यू का अंदाज करें, अपने स्ट्रॉन्ग विषय पर ध्यान देकर उसे और अधिक स्ट्रॉन्ग करें। अपने स्पर्धा परीक्षा में क्या आने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट है, अपेक्षित प्रश्नों की लिस्ट बनाएं। इसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी, कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे, यह समझना अति आवश्यक है। इसका पूर्ण चार्ट बनाना चाहिए और समय का उसका लेखा जोखा रखना है कि आपको किस गति से ये पूरा करना पड़ेगा और आपको किस तरह इस पर अनुसरण करना पड़ेगा। इस यात्रा में आप खुद को किस तरह सादर करते हैं। अपयश आने पर यह भी आपका आत्मविश्वास कितना प्रबल है, कितना परिपक्व है। पारिवारिक व भौतिक दृष्टि से भी आप इस खर्च को उठाने के लिए समक्ष हैं या नहीं। आप हर हाल में कुशलता से इस राह में मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होने चाहिए। आपको अपनी चकोरी बुद्धि 10 दिशाओं में फैलानी चाहिए। आप अपने वर्तमान दैनिक क्रम में जो अभ्यास कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, वही आपको रिटर्न मिलेगा। एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल रिएक्शंस। अगर आपको आर्थिक रूप से दुख आया हो, यानी पैसों की कमी हो रही हो, इस दुख के निवारण के लिए आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, यानी आपके कोर्स के अनुसार आपको इसका हल ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उसके लिए चाहे आपको अर्निंग प्लस लर्निंग क्यों न करना पड़े या कोई एजुकेशन लोन अगर आप ले सकते हैं, इत्यादि रास्ते आपके पास मौजूद हैं। अपने अपने समय के अनुसार, अपने हैसियत के अनुसार, अपने संबंधों, पारिवारिक संबंधों के अनुसार आप अपना रास्ता चुन सकते हैं। न कि सिर्फ साधनों पर शिकायत करके अपना एक्शन बंद करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो इंपॉर्टेंट आपका समय है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपका एक्शन सही समय पर जरूर होना चाहिए। कोई पद, अधिकारी जो आपकी मंजिल है,
उसकी जोरदार तैयारी करना अति आवश्यक है। अपने आप को उस पोस्ट के लिए, उस पद के लिए खुद को सिद्ध करना अति आवश्यक है। अगर आपका मन नहीं लगता, शादी, ब्याह, पार्टी, कार्यक्रम, खराब आदतें, दोस्तों के साथ अनेक कार्यक्रम, खराब व्यसनों के वातावरण में अपने आप को, यह वातावरण आपको अगर बहुत कठिन लग रहा है, तो आप अपने को इस राह पर नहीं ढाल पा रहे हैं, तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर नहीं समझ रहा है, तो कोई समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप कुछ समय भूमिगत हो जाओ, संसार के नेटवर्क से अलग हो जाओ, डिटैच हो जाओ। अगर अपने स्वभाव को एकांत में जाकर पहचाने, अपना सेल्फ क्रिटिकल एनालिसिस स्वयं करें, क्योंकि आपको आपके सिवाय कोई नहीं पहचान सकता है। आपका स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस आपके सिवाय कोई नहीं जान सकता है। आपकी गलती से जुड़ी हुई खराब आदतें और अहंकार के कारण बेजवाबदारी, इन सब आदतों के लिए आपको अपने ऊपर खुद कार्य करना पड़ेगा। अगर कई लोगों के आत्मजीवन जो सफलता के शिखर पर पहुंच चुके हैं, उनके जीवन चरित्र को पढ़ें, उनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन की शुरुआत करें। आप जहां खड़े हैं वहां से शुरुआत करें। अब्राहम लिंकन started his career at the age of 13 years. His stepmother taught him the ABCD and all at the age of 13 in the forest with the help of cook on the stone. And in the future life, he became 16th president of यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इस कहानी से हमें कुछ प्रेरणा मिलती है। तो अगर एक आदमी इतना कमजोर है, इतना जिसकी माँ भी नहीं है, माँ मर चुकी है, पिताजी लकड़ी काटकर जंगल में उसकी देखरेख करते हैं, जंगल में वो रहता है, उसके पास बात करने तक के लिए कोई आदमी नहीं है, और वह अपनी लाइफ में आगे बढ़कर अमेरिका जैसे देश का 16वां राष्ट्रपति हुआ। तो दोस्तों, ये एक डिटर्मिनेशन, ये एक प्रेरणा उस बालक ने कैसे किया, जिसने अपने 13 साल के बाद उसने पढ़ाई शुरू की, वो भी कोई स्कूल में नहीं। उसकी जो स्टेप मदर थी, उसने उसे कोयले से पत्थरों में लिखना सिखाया। तो ये कितना डिटर्मिनेशन, कितनी बड़ी प्रेरणा एक बालक हमें देता है। आपकी गलती से जुड़ी हुई खराब आदतें और अहंकार के कारण बेजवाबदारी, इन सब आदतों के लिए आपको अपने ऊपर खुद कार्य करना पड़ेगा। आप कई लोगों के आत्मजीवन पढ़ें, कई मनुष्य को जो सफलता के शिखर पर पहुंच चुके हैं, उनके जीवन चरित्र को पढ़ें, उनसे प्रेरणा लें, अपने जीवन की शुरुआत करें, और आप चाहेंगे कि उनकी मुसीबतें आपके मुसीबत से कई गुना ज्यादा थे, आप उनसे कहीं बेहतर हैं। आप जरूर आगे अपने जीवन में सफल बनेंगे। केवल दिन में स्वप्न न देखें, केवल स्वप्न देखें और अभ्यास, आपके जो अभ्यास हैं उसकी एजेंडा, ब्लूप्रिंट आपने तैयार नहीं की, अपने जीवन की रूपरेखा और आप जीवन के किस मोड़ पर कौन सी परीक्षा दे रहे हैं, उसके लिए लगने वाले उचित एजेंडा को आपने तैयार नहीं किया, मटेरियल को आपने ढूंढा नहीं, तो हमारे विश्वास रूप के बलून से, हमारे विश्वास का बलून फूगा, उसमें वास्तविक जीवन की समय रूपी पिन उस बलून को टोसते जा रहा है। हमारा जीवन हर दिन सूरज की भांति अस्त होते जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जीवन अस्त हो जाएगा। सावधान, सावधान, सावधान। मित्रों,
राम राम, राधे राधे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, लेकिन जागरूक जरूर रहें अपने जीवन में। और अगर आपको यह प्रेरणादायक वीडियो पसंद आए, आप जनहित के लिए इस वीडियो को अपने पारिवारिक सदस्यों में, मित्र मंडली में, अपने परिजनों में अवश्य शेयर करें। जनहित सरिस धर्म नहीं भाई। जय हिंद, जय भारत।